अब देखिए, आपने अगर न्यूज़ फॉलो करी है तो आपको दिख रहा होगा कि अब एक के बाद एक के बाद एक कांग्रेस का नाम आगे आ रहा है। अब ये जो मोदी की लहर है, क्या हम इससे ये मान सकते हैं कि मोदी 3.0 फेल हो चुका है? जिनको नहीं मालूम है, बीजेपी का मैं एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे दे रहा हूँ। बीजेपी एज अ पार्टी एग्जिस्ट करती है क्योंकि आरएसएस एज अ पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। इसीलिए उन्हीं की वैल्यूज़ को इनकलकेट करके बीजेपी बनी। अब हाल फिलहाल में हम लोगों ने ऐसा नोटिस किया है कि बीजेपी ने किनारा कर लिया है संघ से। अब देखिए, कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो एक सेट ऑफ प्रोमिसेस अपने साथ लेकर के आती है जिसके बिहाफ पे उसको जिताया जाता है। इन द केस ऑफ बीजेपी, उनकी एक कोर वैल्यूज थी जिनसे हमने देखा है कि वो अब थोड़ा हटने लगे हैं। अब लोगों के अंदर डर ये है कि कहीं बीजेपी भी वही गलतियां ना करे जो कांग्रेस ने करी थी। अब जहाँ पे कुछ लोग जेपी नड्डा को बीजेपी के शकुनी भी बताते हैं, वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो 700 से ज़्यादा कैंडिडेट जो आप दूसरी पार्टी से उठा करके लाए थे, वो लोग जीत ही नहीं पाए। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसका शॉर्ट एंड सिंपल आंसर ये है कि जिन लोगों को आप लेकर के आए हो वो आपकी विचारधारा से मैच ही नहीं करे। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि एक आदमी जिसने 10 साल तक गुंडागर्दी की राजनीति करी है, वो अपनी पार्टी बदल देने से अपनी विचारधारा तो बदल नहीं लेगा। अब यहाँ पे आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कि 3-4 वैल्यूज थी बीजेपी की, जो शुरुआत से उन्होंने प्रोमिस किए, जिनकी तरफ उनको काम करना चाहिए था। उससे उनका माइंड डाइवर्ट हो गया है कि अपनी सत्ता को रिटेन कैसे करें। अब देखिए, सत्ता में आकर के अपने वादों से पलट जाने का नाम ही राजनीति है। मगर बीजेपी इस पार्टी से हिंदुओं को स्पेशली एक बहुत उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। अब वो सभी हिंदू जिन्होंने अब कई सालों से अपने आप को इग्नोरेंट महसूस किया था, उन लोगों के अंदर एक उम्मीद लेकर के आई थी भाजपा कि हम आपके लिए काम करेंगे। हम इस पॉइंट पे बहुत ही कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि ना तो हम हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं और ना ही हम एक सेकुलर राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने कुछ बीच की ही खिचड़ी पका ली है। अब यहाँ पे दृश्य कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि भाजपा के इंटेंशंस तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके नीचे ऐसे लोग हैं जो उनकी विचारधारा से ताल्लुकात रखते ही नहीं है, तो उनके एग्जीक्यूशंस बहुत पुअर होते हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल है अयोध्या, जहाँ पे राम मंदिर का एक बहुत ही अच्छे इंटेंशन से प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस राम मंदिर को वापस से रिवाइव किया गया। लेकिन वहाँ पे जो लोअर लेवल के नेता थे, उन लोगों ने लोकल्स के लिए इतनी ज़्यादा कठिन जिंदगी कर दी थी कि उन लोगों ने अयोध्या से ही बीजेपी को हरा दिया। चलिए, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे बात करूँ तो कमेंट करिएगा, मैं इस पर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँ।